स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल एमडी इंटर कॉलेज छिबरामऊ। और दूसरा चैनल आप जानते हैं मैथ्स ज्ञान के नाम से चल रहा है, जो पहले से चल रहा है। क्लास 9 का जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर ही है बहुपद पॉलिनोमियल्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये हालांकि हाई स्कूल से हटा दिया गया, लेकिन 9th में हम लोगों को सीखना है कि बहुपद क्या होता है। हालांकि नाम से ही पता चल रहा बहुत माने बहु माने बहुत, पद माने पद हों। ठीक है, अब बहुपद को डिफाइन कर दिया ऐसे देसी भाषा में। वैसे असली लैंग्वेज में क्या कहेंगे, असली लैंग्वेज हम अगर बहुपद को डिफाइन करें कि बहुपद क्या कहलाते हैं, तो बहुपद बेटे पे होते हैं कि चर पे घात जो है किसी पद में, कहने का मतलब ये है कि किसी पद में जो चर होता है, चर पे जो घात होगी, चर पर जो घात होगी ऋणोत्तर पूर्णांक होगी। ऋणोत्तर पूर्णांक। अब आप कहेंगे सर ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी घातें जो धनात्मक हों तथा शून्य हो। धनात्मक तथा शून्य को ही हम कहेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, तो जो पॉजिटिव घातें होंगी और या फिर शून्य जो घातें होंगी उनको हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। तो ऋणोत्तर पूर्णांक किसी पद में चर पर घात जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? चर पर घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो वह क्या कहलाता है बेटे? तो बहुपद कहलाता है। तो बहुपद कहलाता है। अब बहुपद जो कहलाएगा, अब हम लोग देखो इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें। अभी समझ में कम आया होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। बहुपद का हमको एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया x² + 4x। ये बेटे क्या है? ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस पे मैंने क्या कहा था? चर। अच्छा, चर का मतलब जानते हो? चर। इस चर का मतलब होता है, चर का मतलब जो x, y, z की जो फॉर्म होती है उनको हम चर कहते हैं। जो अंक होते हैं उनको हम अचर कहते हैं। जैसे हम 4 लिख दें, 4 ये अचर है, और हमने x लिख दिया कि 4 + x, तो ये बेटा अचर रहेगा और ये चर रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि चर पर जो घात होगी वो धनात्मक तथा शून्य होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ घात कितनी है? धनात्मक है, प्लस की 2। यहाँ घात 1 है, प्लस की है ना धनात्मक। तो धनात्मक हो, शून्य हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। हमेशा याद रखना बेटे, कभी भी चर पर घात माइनस की नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर चर पर अंडर रूट लग गया तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे और हम देख लें, फिर हम वो भी बताएंगे कि बहुपद कौन नहीं होगा। जैसे x + 3 मैंने लिखा, ये भी बेटे बहुपद माना जाएगा, क्योंकि इस पे घात क्या है? 1 है, और यहाँ घात है ही नहीं, शून्य है, तो ये भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। जैसे 4z + p। 4z + p देखो चर हैं, p और z सब क्या है? चर हैं। इन पे घात क्या है? 1 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। इसी तरह ये तमाम एग्जाम्पल हैं। अब हम उसकी बात करेंगे कि सर बहुपद होगा क्या? नहीं, बहुपद ये नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि चर पर जो घात होगी वो अगर निगेटिव आ जाए, बटे में आ जाए, अंडर रूट आ जाए, तो वो संख्या बहुपद नहीं होंगी। जैसे 4x² + 3√x, तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा जी। ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस पे √x जो चर है, चर पर अंडर रूट आ गया, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अगर अंडर रूट हम हटा दें तो अंडर रूट का इसकी जगह में 1/2 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो मैंने क्या कहा था कि जो घातें हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए। पॉजिटिव और शून्य के अलावा कोई भी घात अगर हो गई तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल और ले रहे, जैसे 3p + 4√p, तो ये क्या हो जाएगा? ये बेटे आपकी घात आप देख रहे होंगे, ये अंडर रूट में आ गया, इसीलिए क्या कहलाए? ये बहुपद नहीं होगा। अब बताइएगा आप लोग, ये बताइएगा 3x² + √4x, ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद है या नहीं है? लॉजिकली क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। आप कहेंगे कि सर ये बहुपद नहीं है, सब बच्चे कहेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि सर अगर घात अंडर रूट में आ गई, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, मैंने किसकी बात करी थी? मैंने बात करी थी किसकी? मैंने बात करी थी चर की, और ये क्या है? अचर है। अचर पर अंडर रूट आ जाए, अचर चाहे निगेटिव हो जाए, अचर चाहे बटे में संख्या हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल चर पर फोकस करना। यहाँ पे देखो चर पे तो कोई आपत्ति नहीं हुई, चर तो एकदम फ्रेश लिखा हुआ है, तो ये बेटे बहुपद कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुपद कहलाएगा। इसका और एग्जांपल हम देखते हैं।
एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स, ये लिखा है। तो बताइए बहुपद होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस पे पावर अभी कितनी है? पावर अभी 1 है। तो ये पावर जो है बटे में बेटे अभी 1 है, तो इसे हम सही से जब हम लिखेंगे, इसको असली फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये इसकी असली फॉर्म आएगी। क्योंकि पावर अभी 1 है, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी। हमने क्या कहा था कि यक्स पे जो घाते हैं यानी कि चर पे जो घाते हैं वो धनात्मक 0 होने चाहिए, ये तो बेटे नेगेटिव हो गई, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो कुल मिला के मेरी बात ध्यान से समझो, कुल मिला के सब कुछ भूल जाओ, बस थोड़ा एक बात समझो कि अगर किसी भी चर पर, चर माने एक्स वाई जेड, इन पर अगर घात अंडर रूट में हो गई या घात बटे में हो गई या घात निगेटिव हो गई तो वो बहुपद नहीं होगा। अन्य सभी स्थितियों में बहुपद कहलाएगा। अन्य सभी स्थिति का मतलब कि बहुपद पे घातें जो होनी चाहिए, चर पे जो घातें होनी चाहिए वो एकदम बढ़िया से लिखी हो, फ्रेज में लिखी हो, अंडर रूट ना हो, पॉइंट ना हो, बटे ना हो, ठीक है। तो ये बहुपद की बात क्लियर होगी। इतनी बात समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा एक्स पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स, ये बहुपद है? आप कहेंगे सर नहीं है, क्योंकि पावर अंडर रूट अगर हटाएंगे तो अंडर रूट का मतलब क्या हुआ? 1/2। घात किसमें हो गई? बटे में हो गई। तो मैंने क्या कहा था, अगर घात बटे में हो जाए तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आप लिखेंगे सर ये बहुपद नहीं है। अगर हम खाली खाली x लिख दें, इस पे भले ही अंडर रूट लगा दें तो भी ये बहुपद होगा, ठीक है। और अगर ना भी लगाएं तो भी ये बहुपद होगा। तो ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक बात बेसिक सी हम बताना चाहेंगे, क्लास 6 7 में आपने पढ़ा होगा कि एक पदी, द्विपदी और बहुपदी क्या होता है। कोई पद एक पद कब होगा? जब उस पद में अगर केवल एक ही पद हो, उस बहुपद में अगर केवल एक ही पद हो उसे हम एक पदी कहेंगे। अगर उसमें 2 पद हो द्विपदी कहेंगे। अगर उसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी कहेंगे। तो किसी भी व्यंजक की हम बात करें तो कौन सा व्यंजक, जैसे मैंने लिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, आप देख रहे होंगे इसमें कितने पद हैं? तो बेटे प्लस के इधर वाला, प्लस के उधर वाला, प्लस के इधर वाला, इन सबको हम अलग अलग खंड में विभाजित करेंगे। यानी इसको हम 1 पद बोलेंगे, ये 2 पद हो गए और ये 3 पद हो गए। अगर कोई पूछे सर इसमें कितने पद हैं, तो आप कहेंगे इसमें 3 पद हैं। प्लस माइनस जो चिन्ह होता है, अब अगर आपको शॉर्टकट में बताएं तो ऐसे सीखो कि प्लस माइनस चिन्ह देखा करो, जितने प्लस माइनस चिन्ह हुआ करें उसमें से उतने जोड़। अब यहाँ आपको कितने दिखाई पड़ रहा है? 2 दिखाई पड़ रहा है, 1 जोड़ दो 3 हो जाएंगे, ठीक है। 3 आ गया। अब आगे देखो, जैसे 3pq प्लस 4p स्क्वायर प्लस 2, कितने पद हैं? 1 2 3। हमने आगे बढ़ा दिया 2p प्लस 5, कितने पद हैं? 1 2 3 4। अगर हमने ये लिख दिया कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, नहीं, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि ये हमने क्या किया है, 6 और 5 ये जब जुड़ सकते हैं तो इनको हम जोड़ के लिखेंगे 6 5 11। तो कितने पद माने जाएंगे? 4 ही पद माने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल में कन्फ्यूज मत होना, एग्जामिनर थोड़ा चालाकी कर देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन रख देंगे कि आप खटाक देखेंगे सर इसमें प्लस आपने बताया 3 थे तो आंसर 4 हो गया। लेकिन इस बात का गौर करना कि यहाँ पे अगर उन्होंने जोड़ के नहीं लिखा है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये बेटे आपका कहलाएगा। अगर इसमें ये पूछे कितने पद हैं तो आप कहेंगे सर इसमें 4 पद हैं। अगर कोई पूछे इसमें कितना पद है, आप कहेंगे 1 पद है। हम पूछे कितना पद है, 1 पद है। पूछे कितना पद है, 1 पद है। कहते कितने पद हैं, 1 पद है। कितने पद हैं, 1 पद है। तो आप कुल मिला के ये समझिएगा 1 ही पद रहेगा, इसमें कितने भी। लेकिन जब हमने प्लस लगा दिया और 3 लिख दिया, कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। कितने पद हो गए? 2 ही पद रहेंगे। कितने पद हो गए? 2 ही पद रहेंगे। कितने पद रहेंगे? 2 ही पद रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ आगे हमने 4 लिख दिया, कितने पद हो गए? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पद हो गए। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। अब हम बात करेंगे कि आपसे क्वेश्चन में एक और पूछा जाता है बहुविकल्पी में। ये सब बहुविकल्पी वाले प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। आपसे इस तरीके से सवाल ये भी पूछ सकता है कि बताइएगा 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। सवाल पूछेगा कि इस बहुपद की घात क्या है? घात। तो बेटे घात इतनी सिंपल सी बात है। इस पूरे व्यंजक में ये देखो कि सबसे ज्यादा घात जो चर पे देखना, चर पे सबसे ज्यादा घात क्या है? अगर हम अचर पे यहाँ पे घात अगर 10 लगा भी दें, इसको मत फोकस करना, केवल चर पे फोकस करना। हम पूछे घात क्या है तो आप कहेंगे सर घात कितनी है? 4 है। तो यहाँ लिखेंगे घात बराबर 4, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x पावर 6 प्लस
3x² प्लस 5x प्लस 2। हम पूछे घात कितनी है, तो आप खटाक से जवाब सर घात कितनी है 6 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात कितनी है 6 है। ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। ठीक है, आगे देखो हमने यहाँ बात कर दी 3x² प्लस 4x पावर 6 प्लस 3x पावर 2 प्लस 1। हम पूछे घात कितनी है, तो जरूरी नहीं बेटे पहले ही 2 दे दे, पहले ही सबसे बड़ी घात दे दे। उसने सवाल को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बिगाड़ दिया है, उसने यहाँ लिख दिया सबसे ज़्यादा घात, तो भी क्या होगी घात बराबर 6 होगी। यहाँ 7 लिखा दे तो घात बराबर 7 होगी, यहाँ 8 लिख दे तो घात बराबर 8 होगी। तो कुल मिला के बेटे हम उम्मीद करते हैं कि यह बात मेरी आपको समझ में आई होगी। तो हमने आज क्या क्या बताया, पद कितने हैं, कितने घाती, तो इसे आप कहेंगे 4 घाती, 6 घाती, 6 घाती या द्विघाती। जब 2 घाती होगी 2 घाती। अब एक और क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, रैखिक व्यंजक क्या हुआ। रैखिक व्यंजक, रैखिक व्यंजक वो व्यंजक होता है जिसमें चर पे पावर 1 हो। एक पावर मतलब घात, एक घात वाले को हम एक घाती नहीं कहेंगे, एक घात वाले को हम नया नाम देंगे, उस नया नाम, उसका नाम क्या है रैखिक व्यंजक। ये है द्विघाती व्यंजक, ये 6 घाती व्यंजक। अगर यहाँ ये लिख दिया 2x² प्लस 6 क्या घाती व्यंजक है, द्विघाती है, द्विघात वाला है, द्विघात व्यंजक है। यहाँ रैखिक व्यंजक क्या होता है, रैखिक व्यंजक बेटे होता है 2x प्लस 5। चर पे घात कितनी है 1 है, तो इसे क्या कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। ये क्या कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। आगे मैंने लिखा 4x प्लस 3p, तो सभी में आपने देखा एक ही तो घात है सब में, तो ये क्या कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो वो बहुपद जिनमें चर पे घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाते हैं। वो बहुपद चर पे घात 2 होती है द्विघाती बहुपद कहलाएंगे। वो बहुपद जिन पे घात 3 होती है त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। और एक पदी द्विपदी तो समझ में आ ही गया होगा, ये कितना पदी है 2 पद है तो सर ये द्विपदी कहलाएगा। ये कितना है 3 पद है तो सर ये त्रिपदी कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात और पूछी जाती है आपकी 9th क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न में, कहेगा कि x² का गुणांक क्या है। जहां तक आप समझ पा रहे होंगे गुणांक मतलब गुणा प्लस अंक, जब संधि विच्छेद करेंगे यानी कि गुणा का अंक क्या है। तो यहाँ पे हमने पूछा x² का गुणांक क्या है, x² का गुणा का अंक क्या है। तो x² के गुणांक माने जो बगल में जो अंक लिखा है उस अंक को हम गुणांक कहलाएंगे, जो गुणे में जो अंक लिखा है वही गुणांक कहलाएगा। तो क्या लिखा है 4 लिखा है, तो आंसर में 4 हो गया। हमने पूछा x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 है। ठीक है, x² का गुणांक 4 रहेगा, x का गुणांक 3 रहेगा। अगल बगल में जो संख्या लिखी होती है वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे अब यहाँ देखो 3x² प्लस 5xz, मैंने पूछा x² का गुणांक क्या है, आप कहेंगे सर 3 है। मैंने पूछा z का गुणांक क्या है, तो z के बगल में जितना लिखा होगा वो गुणांक कहलाएगा, यानी कि 5x कहलाएगा। ठीक है, ये इसका गुणांक हो गया। अगर हमने यहाँ पे कोई संख्या और लिख दी, जैसे p लिख दी, हमने पूछा z का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे 5xp। हमने पूछा p का गुणांक क्या है, तो p को छोड़ दो, बाकी सब गुणांक कहलाएगा 5xz। तो गुणांक आपके पास समझ में आ गई, गुणांक क्या कहलाता है। अगल बगल में जो संख्या उसके गुण में जो लिखी होती है उसको हम गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3xyz प्लस 2p, हम कहते हैं z का गुणांक क्या है 3xy, x का गुणांक क्या है 3yz, y का गुणांक क्या है 3xz और 3 का गुणांक क्या है xyz। p का गुणांक क्या है 2 है, 2 का गुणांक क्या है p है। तो इस तरीके से आज हमने आपको बेसिक जानकारी दी है। कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको अवरोही आरोही क्रम बताएंगे, बहुपदों को जोड़ना बताएंगे, बहुपदों का घटाना बताएंगे और तमाम ऐसे क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में या 1-2 नंबर पूछे जाते हैं, कल हम उन पर चर्चा करेंगे। आज सभी लोग वीडियो मन से देखिए, बहुपद का ये बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अब कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।